हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फोलिस कैथेटर के बारे में। पिछली क्लास में हमने फोलिस कैथेटर के बारे में पढ़ा था, वो होता क्या है, फोलिस के टाइप पढ़े थे, किस टाइप के फोलिस कैथेटर होते हैं, उसके पर्पस पढ़े थे, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, आज हम बात करेंगे फोलिस के प्रोसेसर के बारे में, कैसे प्रिपरेशन की जाती है और फीमेल में कैसे फोलिस को डाला जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये कल बताया था मैंने फोलिस कैसा होता है, इस तरह का फोलिस है। ओके, और फीमेल की बात करें कि आज फीमेल में कैसे फोली डालेंगे, तो ये उसकी पोजीशन है, तो आगे बात करेंगे अपन। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोसीजर ऑफ नर्सिंग केयर के बारे में। सबसे पहले प्रिपरेशन होगी, पहले पेशेंट को जो भी प्रोसीजर करें उसको प्रॉपर रूप से एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी अपन पेशेंट को प्रोसीजर समझाएंगे, प्रॉपर रूप से प्राइवेसी होनी चाहिए। जो भी प्रोसीजर करेंगे तब भी प्राइवेसी होनी चाहिए, और जिस जगह हम इस प्रोसीजर को करेंगे उस जगह प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। ओके, और पेशेंट को एक फिल्म सरफेस, मतलब कि प्लेन सरफेस पे लाएंगे, पिलो नहीं होना चाहिए उसके सर पे। और अलग अलग पोजीशन है, जैसे कि आज फीमेल की बात करें तो फीमेल में डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन होनी चाहिए, जैसे कि फ्लैट होगा, जैसे सुपाइन पोजीशन होगी, पर जो नी होती है ना, फ्लैक्स हो जाएंगे। ओके, जैसे कि डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन होती क्या है, मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। यह है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। इसमें जो बैक है फ्लैट है, और जो दोनों नी है वो फ्लैक्स है, थोड़े से एक्सटेंड हो जाएंगे बाहर की ओर। ओके, बाहर की ओर जो हो जाएंगे, अबडक्शन हो जाएंगे, एड नहीं होंगे, अबडक्शन होंगे, जिससे इजीली हम फोलिस को डाल सकते हैं। ओके, फिर कैथेटर बैलून को शुड बी टेस्ट इन्फ्लेट और डिफ्लेट करके देखेंगे। और फोलिस, जैसे कि फोलिस को डालने से पहले जो अपन के पास फोलिस है उसमें जो बैलून लगा होता है उसमें हम डिस्टिल वाटर को भर के और निकाल के देखेंगे, इन्फ्लेट मतलब डिफ्लेट करके देखेंगे। ओके, और पेशेंट के जो पेरिनियल एरिया है वहाँ पर ड्रॉ शीट को लगाएंगे, ताकि किसी प्रकार के बटक्स में कोई प्रॉब्लम या किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करेंगे। ओके, और इस प्रोसेस को करने से पहले प्रॉपर हैंड हाइजीन किया जाएगा, प्रॉपर उससे ग्लव्स पहने जाएंगे। और ड्यूरिंग द टेक्निक, और जो भी टेक्निक्स, जो भी हम प्रोसेस करेंगे वो एक स्टेराइल टेक्निक होगी, जिसकी वजह से हम इससे बच सकते हैं एसोसिएट इन्फेक्शन, मतलब कैथेटर से असेंडिंग इन्फेक्शन से बच सकते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और पेशेंट को ही करके समझ में आया। अब बात करते हैं फीमेल कैथेटराइजेशन के बारे में। क्या होता है फीमेल कैथेटराइजेशन? सबसे पहले पेशेंट को, जो भी हमारा पेशेंट होगा जिसमें हम फोलिस को एडमिनिस्टर कर रहे हैं या डालेंगे, तो सबसे पहले उस पेशेंट को डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन दे देंगे। समझ में आया। फिर उसकी जो जेनिटल वाला पार्ट है तो उसको पूरा ओपन कर देंगे, मतलब प्रॉपर ओपन करेंगे, जिससे कि हम उस प्रोसेस को प्रॉपर रूप से कर सकें। और पेशेंट को बोल देंगे नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ करें, ताकि वो कपड़े को ऊँचा कर ले। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट है सेपरेट द लेबिया माइनोरा विद द थंब ऑन फिंगर। जो चार फिंगर से और एक थंब के द्वारा लेबिया मेजोरा को सेपरेट किया जाएगा, ताकि हम इजीली जो फोलिस के जो टिप्स होती है उसको इजीली हम इंसर्ट कर सकें। ओके, समझ में आया। अब क्लीन द वुल्वा एंड यूरिनरी मीटर्स विद द स्टेराइल गॉज एंड पीस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे हम, जिस पार्ट में हम यूरेथ्रा के अंदर जो फोलिस डालेंगे, तो उससे डालने से पहले प्रॉपर रूप से उसको स्टेराइल किया जाएगा। और स्टेराइल किसी से आएगा फ्रंट टू बैक, मतलब मीटर्स से, जो यूरिनरी मीटर्स होता है वहाँ से लेकर जो पीछे रेक्टम होता है वहाँ तक हम क्या करेंगे, प्रॉपर रूप से स्टेराइल टेक्निकल यूज़ करते हुए उसको स्टेराइल करेंगे। और याद रखना कि एक ही गोज़ से हम स्टेराइल नहीं करेंगे, अलग अलग गोज़ का यूज़ करेंगे, ताकि इन्फेक्शन न फैले। ओके, समझ में आ गया। क्योंकि आपको पता होगा पेरिनियम जो एरिया होता है वो हाईली इन्फेक्टेड एरिया होता है, इसीलिए हमें सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए। ओके, अब हम फोलिस के जो टिप पार्ट है उसमें लुब्रिकेंट का यूज़ करेंगे, जिसका नाम है जाइलोकेन 2% जेली। अब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की पेशेंट में इरिटेट ना हो, क्योंकि ये जब हम इंसर्ट करते हैं तो उस एरिया को ये हल्का सा सुन कर देता है और इजीली इंसर्ट होता है, क्योंकि लुब्रिकेंट होता है तो इजीली अब बाहर अंदर की ओर प्रवेश हो जाएगा। ओके, समझ में आया। इंसर्ट द लुब्रिकेंट कैथेटर स्मूथली डोमिनेंट हैंड विद अबाउट द 2-3 इंच 6 to 8। और जो भी लुब्रिकेंट होगा वो कहाँ तक लगाएंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर तक लगाएंगे। और हम अपने डोमिनेंट हैंड से लेकर और उसको ईजिली क्या करते हैं, यूरेथ्रा में या मीटर्स के द्वारा हम उसको ईजिली यूरेथ्रा में डाल देंगे, और वो यूरेथ्रा से कहाँ चला जाएगा, ब्लैडर की ओर चला जाएगा। अब जैसे ही ब्लैडर के अंदर डालते हैं, स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, एकदम से जैसे अपन ब्लैडर तक गया, क्या गया, फोलिस ब्लैडर तक गया, उसकी टिप ब्लैडर तक गई, तो रिटर्न में हमें क्या देखने को मिलेगा कि उसमें यूरिन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो सही जगह
लगाए, पॉजिटिव साइड में लगाए। ओके, समझ में आया? फिर आफ्टर जैसे इन्फ्लेट ऑन बैलून, जैसे ही हमें पता चल चुका है कि यूरिन में बैग में यूरिन आ चुका है, जैसे ही हमने फोलिस को ब्लैडर तक डाल दिया, किसके माध्यम से? यूरेथ्रा के माध्यम से हमने फोलिस को अपने जो टिप्स होते हैं उसको ब्लैडर तक पहुंचा दिया। ओके, समझ में आ गया? फिर जैसे ही हमें पता चला कि जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक आया कि हाँ यूरिन आ गया, तो फिर क्या करेंगे, 10 से 15 ml डिस्टिल वाटर का यूज़ किया जाएगा और वो जो बैलून है उसको इन्फ्लेट कर देंगे, जिसके कारण क्या होता है, जो बैलून होता है इजीली बाहर नहीं आता है, वो फिक्स हो जाता है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ये ना कि इन्फ्लेट करते समय हमें NaCl का यूज़ नहीं करेंगे, हमें स्टेराइल वाटर का यूज़ करना है। NaCl का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो बैलून है उसके आसपास क्रिस्टल क्रिस्टल कोलेट के कण जो होते हैं जम जाते हैं, जिसके कारण एक परत जम जाती है और जिससे के कारण क्या होता है कि जो कैनुला जो क्या नाम है, जो फोलिस है, फोलिस का जो बैलून है वो इजीली बाहर नहीं आ पाता है, क्योंकि उसकी जो बैलून की सरफेस है उसमें सोडियम का एक परत जम जाती है, जिसके कारण वो क्या होता है, डिफ्लेट नहीं हो पाता है। ओके, सिक्योर द कैथेटर, और फिर कैथेटर जैसे फिक्स हो जाता है, मतलब सही जगह लग जाता है कि यूरिन भी आ गया, सब कुछ सही हो गया, तो फिर इसको फोलिस को इनर थाई इनर एस्पेक्ट अपर थाई में फिक्स कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो टेलीस्कोप जैसे कि वो खींचे ना, खींचने से टेलीस्कोप की समस्या ना आए, बाहर ना आए, इंजरी ना हो, तो इसलिए हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। ओके, और इस प्रोसेस के दौरान प्रॉपर स्लाइड टेक्निक का यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से असेंडिंग इन्फेक्शन या यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो। ओके, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, ये एक सेकंड पार्ट था, अब लास्ट होगा जो थर्ड पार्ट होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और ये हर एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।